यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही स्त्री जाति के सम्मान और शौर्य को ध्यान में रखकर लिखी है मैंने। कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बिना देर करते चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय है। उत्तम नगर पंचायत का पंचायत भवन दुल्हन की तरह सज चुका था। कई न्यूज चैनल वाले आ चुके थे और कई रास्ते में थे। कई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े राजनेता भी पहुंच चुके थे। इस छोटे से गांव में आज ऐसा आलम था कि लोग बस दौड़े चले आ रहे थे। कोई भी आज यहाँ आने से चूकना नहीं चाहता था और इन सब का कारण थी इस गांव की बेटी सुजाता, जो कि पुलिस कमिश्नर है और जिन्हें आज उनकी उत्कृष्ट सेवा और निडर छवि की वजह से स्वयं मुख्यमंत्री सम्मानित करने वाले थे। कुछ ही समय में सारे गणमान्य जन और मुख्यमंत्री जी स्टेज पर पहुंच गए और फिर आई वह घड़ी जिसके लिए सभी आज यहाँ एकत्रित हुए थे। गांव की लाडली बेटी सुजाता ने स्टेज पर अपना आसन ग्रहण किया। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ पधारे गणमान्य जनों का गांव वालों ने बड़ा ही आदर सत्कार किया। फिर बारी आई सुजाता देवी के सम्मान की। मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से उनके सिर पर केसरिया साफा बांधा और प्रशस्ति पत्र दिया। तभी एक न्यूज चैनल वाले ने सुजाता देवी से कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत मांगी, तो उन्हें भी स्टेज पर आसन दिया गया और शुरू हुआ सवाल जवाब का वह दौर, जो कि अद्भुत था, अविस्मरणीय था। सबसे पहले न्यूज एंकर ने सुजाता को प्रणाम किया और पूछा कि सुजाता जी, आप इस छोटे से गांव में पली बड़ी हुई हैं। यहीं आपने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आज आप पुलिस कमिश्नर बन गई। तो यहाँ तक का सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा आपका, और फिर आपकी नौकरी भी कुछ कम जोखिमों वाली नहीं है। आए दिन कई तरह के बदमाशों से पाला पड़ता होगा आपका। एक स्त्री होकर ऐसे दिन भर अपराधियों के बीच रहना काफ़ी डरावना होता होगा। तब सुजाता देवी ने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्र वाणी में एक मुस्कान के साथ कहा, अरे अरे रुकिए जरा, थोड़ा श्वास लीजिए, और पानी का गिलास एंकर महोदय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप पानी पी लीजिए पहले, आपके हर सवाल का जवाब देने ही आई हूँ मैं आज यहाँ। फिर सुजाता देवी थोड़े से कड़क लहजे में बोली, स्त्री होकर अपराधियों के बीच बिना डरे रहना, ये कैसी मानसिकता है आपकी? वैसे तो ये है आपकी ही नहीं, हमारे सारे समाज की मानसिकता ही है। लेकिन महोदय, जरा मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना आप। यह डर, कायरता, भय, यह सब आते कहाँ से हैं? तब एंकर बोला, वह मैडम जी। उसकी बात को बीच में काटते हुए सुजाता बोली, क्या आपका यह आशय है कि स्त्री है तो उसके लिए भयभीत रहना, डरना, कायरता दिखाना, यह सब अनिवार्य है? तो एंकर बोला, नहीं नहीं मैडम जी। तो सुजाता बोली, सर, डर इंसान को तब लगता है जब उसे अपने आप का ज्ञान ना हो, वह इस बात से अनजान हो कि वह खुद क्या है। और हम लड़कियों को आपके इस पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा खुद को पहचानने से रोक कर रखा है। जन्म लेते ही लड़की के माता पिता उसे कहने लगते हैं, बेटी तू लड़की है, तू कमजोर है, तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे चलना नहीं चाहिए, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इससे दोस्ती नहीं करनी, उससे दोस्ती नहीं करनी, वगैरह वगैरह। अरे एक महावत हाथी के छोटे बच्चों को बड़ी मोटी और मजबूत लोहे की सांकल से बांध कर रखता है। वह नन्हा सा हाथी अपने पूरे बल का प्रयोग करता है उसे तोड़ने के लिए, और जब उस छोटी उम्र में उसे नहीं तोड़ पाता तो धीरे धीरे वह खुद की ताकत, खुद के वजूद पर शक करने लगता है।
उसे खुद की पहचान ही नहीं हो पाती और जब तक वह बड़ा होता है, नौजवान होता है, तब तक वह उस लोहे की जगह है एक मामूली रस्सी के बंधन से खुद को आजाद नहीं कर पाता है। लेकिन क्या वह कमजोर या कायर होता है? नहीं, अपितु वह अज्ञानी होता है अपने आप से, और अज्ञान से आती है गुलामी उम्र भर के लिए। वही स्त्रियों के साथ होता है। बचपन से उसे यह एहसास करवाया जाता है कि वह कमजोर है, उसे भांति भांति के डर दिखाए जाते हैं और धीरे धीरे वह खुद की आत्मा को कमजोरी का पर्याय समझने लगती है और आप पुरुषों की गुलाम हो जाती है। ऐसे ही हमें कमजोर बता बता कर तो अंग्रेजों ने 200 साल तक हम पर राज किया था। आपको एक मजे की बात बताऊं, जब एक स्त्री मां बनती है तो प्रसव के दौरान उसे एक साथ 20 हड्डियां टूटने के वक्त जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है, किंतु उसका शरीर उसे भी झेल जाता है। यदि इसका आधा भी किसी पुरुष को झेलना पड़े तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और यह कोई मेरी मन गढ़ंत बात नहीं है, आपका विज्ञान और चिकित्सक गण इसे प्रमाणित करते हैं। तो बताइए कि हम स्त्रियां कमजोर कैसे हैं पुरुषों से? लेकिन हम हैं, क्योंकि हम खुद से ही अनजान हैं और अज्ञानता से ही डर, भय, कायरता और गुलामी का जन्म और राज होता है। हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस जिस भी स्त्री ने खुद को जाना था उसके आगे पूरे संसार ने अपना सिर झुकाया था। ऐसे ही माँ दुर्गा की कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का मर्दन किया था जिनको रोक पाना इस सृष्टि में किसी के बस का न था। तब जाकर वह एक सामान्य स्त्री से इस संसार की माँ बनी थी। इतने उदाहरण दूं मैं आपको, और माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ राधा, माँ सीता, ये सब वह थी जो भगवान से कंधा मिलाकर चलती थी। मैत्रेयी और वाचकनवी गार्गी को तो आप जानते होंगे। अरे, वाचकनवी गार्गी ने तो महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे महान वेदों उपनिषदों के ज्ञाता को अपने ज्ञान के सागर में लगभग डुबो ही दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी कर्मावती, हाड़ी रानी और न जाने कितनी ही ऐसी थी जिन्होंने अपने बेटे पति खोए थे स्वतंत्रता संग्राम में। क्या वह सब कमजोर थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, किरण बेदी, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, क्या ये सब कमजोर हैं? नहीं हैं। और क्यों नहीं हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद पर काम किया, खुद को जाना और बिना डरे आगे बढ़ी और इस देश के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया। बोलते बोलते सुजाता ने अपने बाएं हाथ की आस्तीन को ऊपर चढ़ाया और एंकर से बोली, जरा ये देखना सर, कुछ दिखा क्या? तब एंकर बोला, जी मैडम, ये तो जला हुआ लगता है। तो सुजाता बोली, सही कहा सर, जला हुआ ही है, या यूं कहिए जलाया हुआ है। मैं जब अपने गांव से शहर कॉलेज में पढ़ने जाती थी तो एक 8-10 लड़कों का समूह था जो रोज जब मैं कॉलेज के अंदर प्रवेश करती तो प्रवेश द्वार पर मुझे मिलते थे और कभी सीटी बजाकर, कभी भद्दे भद्दे व्यंग्य करना, कभी कभी तो मेरे दुपट्टे तक को पीछे से पकड़कर खींचना और मुझे तंग करना उनका काम था। उनसे तंग आकर मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। जब मेरे माँ पिताजी को इस बात का पता चला तब उन्होंने मुझे समझाया कि जो भी कोई आगे बढ़ता है उसकी राहों में ऐसे समाज कंटक आएंगे ही। अब यदि आगे बढ़ना है तो उनसे पार पाना भी सीखना होगा, खुद को मजबूत समझना होगा। और सर, सारा खेल इस दिमाग और मन का ही तो है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये मुहावरा ऐसे ही तो नहीं चला आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे इन सब महिलाओं के जीवन के बारे में गहनता से पढ़ने को कहा। मैंने भी इनके जीवन को केवल पढ़ा ही नहीं अपितु जिया भी।
और सबके जीवन से एक चीज जो एकदम समान सीखने को मुझे मिली वह ये थी कि ये महज इसलिए डर, भय, कायरता, गुलामी को स्वीकार नहीं करती थी क्योंकि ये स्त्री थी। इन्होंने खुद को मनुष्य समझा और सामने वाले को भी मनुष्य ही समझा, फिर उसका मुकाबला पूरी हिम्मत से किया और सफल बनी। कुछ दिनों में मेरी भी हिम्मत बढ़ने लगी और एक दिन मैं फिर से कॉलेज पहुंच गई और उन लड़कों ने फिर अपना राग अलापा। तो एक दिन मैंने उनमें से 2-3 की पिटाई कर दी तो उनके क्रोध और घमंड का अपमान हुआ और दूसरे ही दिन सुबह सुबह आई बदले और प्रतिशोध की घड़ी और उनमें से 2 लड़के बाइक पर तेजाब लेकर मेरे पास पहुंचे। संयोग या भाग्य से मुझे वह दिख गए और ज्यों ही वह मुझ पर तेजाब डालने वाले थे, मेरे हाथ में पीछे बैठे लड़के का हाथ आ गया और उसे खींचकर मैंने सड़क पर गिरा दिया। जब झटके से वह नीचे गिरा तो उनकी बाइक भी फिसल गई और वे दोनों वहीं गिर गए। इसी छीना झपटी में तेजाब की बोतल उसके हाथ में ही फूट गई और वह भी जल गया और यह मेरा हाथ भी जल गया। फिर भी मैं नहीं रुकी और खुद को संवारा और आज आपके सामने बैठी हूँ। सर, ऐसे तो कई घाव लगे, उनके निशान भी पूरे शरीर पर जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा और जब ऐसा किया तो मुझे ना कोई डरा पाया ना ही अपना गुलाम बना पाया। बस सर, अंत में यही कहूंगी कि जिसके पास ज्ञान रूपी हथियार है, जिसको अपने वजूद का ज्ञान है, जो खुद का भली भांति जानकार है, उसे रोक पाना किसी के लिए भी असंभव है। फिर पूरे गांव की जनता और वहां पधारे गणमान्य जनों और मुख्यमंत्री जी सभी ने तालियां बजाकर एक बार फिर सुजाता देवी का सम्मान किया और उनकी प्रेरणादायक कहानी सुनकर कई नन्ही नन्ही लड़कियों के मन में एक उमंग और उत्साह की किरण जागी और कई छोटे छोटे सपनों ने उनकी आंखों में जन्म लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।